साहिब। बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु स्वामी रामदेवानंद गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। साहिब। सभी भक्तात्माओं को मुझ बिंदु दास का सत्साहिब। दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से बोल रहा है। दास का मोबाइल नंबर 702681 भक्तात्माओं, जैसे कि हम सभी भक्तात्माओं को पता है कि आरएसएस और मैनेजमेंट का काला साम्राज्य पूरे विश्व में चल रहा है। आज हम इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक से जो सच्चाई सदगुरुदेव पर हुए अत्याचारों की सच्चाई इसमें कूट कूट कर भरी हुई है, इसके माध्यम से हम आप लोगों को जो है कि आरएसएस मैनेजमेंट का जो काला साम्राज्य को मजबूती हासिल हुई उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे कि ये पेज नंबर 90 है, 90, इसमें उल्टा दिख रहा है, 90 पेज नंबर है। आरएसएस मैनेजमेंट का संगठन जो है 14/8/2010 में रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संगठन करने एवं उसका पदाधिकारियों का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों अधिकारीगण अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। जब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का जो है कि चयन जो है 14/8/2010 को हुआ और उसमें जो पदाधिकारी जो कुछ लोगों को मतलब अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था, तो उन लोगों को जो है कि जो जहां का रहने वाला है वो अपने स्थायी निवास में उसको अलग अलग कार्य दे दिए गए और वो अपने स्थानीय जो क्षेत्र में जो है कार्य करने लगे। अनुयायियों के बीच यह कहकर कि इस समिति का संगठन गुरु जी के आदेश से, ये निकम्मे झूठे गद्दार हम भक्त आत्माओं को फंसाने के लिए जानते थे कि ये भक्त आत्माएं अपने गुरु को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकती हैं, इसलिए हम लोगों को भ्रमित करने के लिए झूठ का सहारा लिया और बताया कि गुरु जी के आदेश और निर्देश के अनुसार ये जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति है इसका चयन हुआ, इसलिए सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरु जी के सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। हम लोगों को बताया कि जो जितने भी भगत हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनके अपने गुरु जी के सपनों को साकार करें और ये भोले आत्माएं, परमात्मा की प्यारी आत्माएं अपने भगवान को पाने के लिए सच्चे हृदय से अपने मालिक के शरण में लग करके उस समिति का हिस्सा बनने को तैयार हो गए, जिसके बाद सहयोग करना चाहिए। अपने गुरु जी के आदेश निर्देश के अधीन लगे और लोभी पुण्यात्माएं इनके नियत से बेखबर अपने गुरुदेव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूती देने का अपना सहयोग देने लगे। बहुत से लोग गुरु जी का अनुयायी नहीं थे, वे भी इस समिति का सदस्यता ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूती देने में करने लगे। जैसे कि कुछ हमारे जगत समाज के भी लोग थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज का अमृत रूपी ज्ञान सुना और ज्ञान सुनने के बाद उनके आत्मा जो है कि गदगद हो गई और वो भी संत रामपाल जी महाराज के जो है इस जो ये लोग झूठ बोल करके समिति का नाम दे दिया कि संत रामपाल जी की बनाई हुई है, उसमें शामिल हो गए और शामिल होकर के अपने गुरु जी के जो है सपनों को साकार करने में लगे। समिति
से बहुत लोग जुड़ गए, उस समिति से काफ़ी लोग जुड़ गए, और काफ़ी लोग जुड़ने के बाद इस समिति के पदाधिकारियों ने अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012 से 13 में झूठी अफवाह उड़ा दी कि गुरु जी का आदेश व निर्देश के अनुसार समिति में ब्लैक कैट कमांडो की भर्ती किया जाना है। फिर इन गद्दारों ने एक चाल चली कि उन भक्तात्माओं को कहा कि गुरु जी का जो है कि आदेश है कि ब्लैक कैट कमांडो इस भर्ती में नियुक्त किए जाएंगे, और जो भी नौजवान इच्छुक हैं वो अपना जो है कि फार्म भरा करके ये नौकरी प्राप्त करे। अब माया के लालची लोग, माया के लोभी लालची लोगों ने जो है कि अपना अपना आवेदन किया। उपवासु कमांडो की नौकरी की इतने इच्छुक बढ़ गई कि ब्लैक कैट कमांडो का इतना जुलूल बढ़ गया कि ब्लैक कैट कमांडो को नियुक्त राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को छटनी कर सक्षम कैंडिडेट को चयन करना पड़ा। जो मतलब ज़्यादा संख्या हो गई थी, तो जो उसमें नौजवान थे, जो ये मैनेजमेंट के करीबी लोग थे, या जो ज़्यादा चमचागिरी करते थे, जो ज़्यादा पुलिसगिरी करके जो ज़्यादा भक्तात्माओं को मीठी मीठी बातों में रंग करके मैनेजमेंट के हवाले करते थे, जैसे पवन दिल्ली वाला, पवन जयपुर वाला, संजय दिल्ली वाला, चांद राठी, ये ऐसे निकम्मे लोग थे कि हम भक्तात्माओं को बड़े प्यार से बहला फुसला करके इन मैनेजमेंट के हवाले करते थे। तो ये मैनेजमेंट वाले ने जान गए थे कि ये हमारा अच्छा सहयोग करेंगे, और ये इनको तनख्वाह भी देते थे। ये फोकट में नहीं, पैसों के लालच में अपना कार्य किए। ये जो जैसे कि ये जो पदाधिकारी थे, इनके छोटे छोटे, जैसे अभी स्थायी है, जैसे कि कोई मध्य प्रदेश का हुआ, कोई दिल्ली का हुआ, कोई हरियाणा का हुआ, कोई उत्तर प्रदेश का हुआ, तो ये अपने अपने क्षेत्र में इनको पद दिए गए हैं। कोई जो है कि जिला कोऑर्डिनेटर का पद प्राप्त किया, कोई अध्यक्ष का पद प्राप्त किया, कोई सेवा तहसील सेवादार का पद जो है किया, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर का पद प्राप्त, ऐसे ऐसे करके ये सब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। और इनकी सैलरी है किसी को 50,000, किसी को 75,000, किसी को 25,000, किसी को 40,000। और इनका काम क्या है कि अपने स्थायी क्षेत्र से जो जहाँ का निवासी है वहाँ पे एक नामदान केंद्र खोलो। वो भी ऐसा नहीं खोलना है, वो बताना है कि गुरु जी के आदेश से हो रहा है, और इनसे कहो कि आदेश का कोई, गुरु जी का लिखित प्रमाण दीजिए कि गुरुजी ने आपको आदेश दिया है कि नामदान देने का, सेंटर खोलने का, उसका कोई लिखित प्रमाण है, तो वो नहीं देंगे आपको, क्योंकि होगा तो देंगे ना। ये झूठे गद्दारे लोग इनके पास है ही नहीं, तो देंगे क्या। तो भगत भाइयों, हमको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे ये लोगों ने षड्यंत्र रचा, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में अपना साम्राज्य जो है स्थापित करने लगे। और जितने भी ये भोली वाली भगत आत्माओं को जो है कि ये लोग जो है कि अपने झूठी रंग में रंग करके, मोह माया का लालच दे करके, परमात्मा को मिलाने का लालच दे करके, जबकि सबको मालूम है कि वो पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज, जो निर्दोष होते हुए भी आजीवन साश्रम मरते दम तक की सजा हिसार जेल नंबर 2 में काट रहे हैं, जिनको पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का आशीर्वाद प्राप्त है, वो इस संसार का उद्धार कर सकते हैं, इस संसार का उद्धार करने में सक्षम हैं। और इस पृथ्वी पर संत रामपाल जी महाराज के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो वास्तविक मंत्रों का जानकार हो और उसे ये अधिकार परमात्मा का प्राप्त हो। फिर ये गद्दार लोग हम लोगों के जीवन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों हम लोगों को काल की तरफ खींच रहे हैं? हम लोग जब परमात्मा की शरण में थे तो कितना आनंद आता था। अब ये परमात्मा का ज्ञान सुना करके हम लोगों को बांट दिया। अभी हमने कुछ पोस्ट देखा है, ये जो पवन कुमार यादव है,
और देश राज है जो ये राजस्थान का है। इसको परमात्मा ने पहले ही 600 साल पहले धर्मदास जी द्वारा ये बता गए थे कि एक अहीर जात में तिमुरदूत आएगा। उसकी सारी व्याख्या बता गए थे, उसके सारे प्रमाण लिखवा गए थे। और आज देखो इस निकम्मे को, ये जुआ खेलता है, नोटों की गड्डियां दिखाता है, हमारी समाज को, हमारे धर्मगुरुओं को खुला चैलेंज करता है कि मुझे कोई झूठा करके दिखा दे, मुझे 20 पॉइंटों में झूठा कर दे, मैं ऑफर देता हूं 1 लाख जीतने का। भगत भाइयों, कभी 27 साल की शिक्षा में बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज ने कभी भी किसी भी सत्संग रूपी वचन में कोई भी ऐसा कार्य किया हो तो उसका प्रमाण दो कि गुरुजी ने जो है कि ऐसे सवाल किए कि कोई हमें झूठा साबित कर दे तो मैं उससे 1 लाख रुपए दूंगा, 10 लाख रुपए दूंगा। और ये पवन गद्दार जिसने अपने गुरु को जेल करवा दिया काला कमांडो बनकर, गुरुजी ने अपने अंतिम वीडियो मीडिया के सामने बताया था कि मैं ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो मेरे नहीं हैं, और हम भक्त आत्माएं अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं करते हैं। क्योंकि जब हमने अपने गुरु के मुख कमल से सुना है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, तो आखिर हम इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पीछे क्यों घूम रहे हैं, जबकि हमको हमारे गुरुजी ने बताया था कि सत्यलोक ले जाने वाला सिर्फ जो परमात्मा का सच्चा जो परमात्मा का जो सच्चा अनुयायी होगा, जिसको परमात्मा से प्राप्त होगा, अधिकार प्राप्त होगा, वही ले जाएगा, जो सच्चा सद्गुरु होगा। और ये नालायक परमात्मा के ज्ञान को चुरा करके हम भक्त आत्माओं को काल के जाल में खींच रहे हैं। और हम भक्त आत्माएं आंखें बंद करके उस राक्षस के, पाखंडी के, दोगले के, निकम्मे के झूठे वचनों को मान रहे हैं। तो हमारे सद्गुरु हमारे साथ कैसे होंगे, कैसे होंगे हमारे सद्गुरु? अभी हमारे सद्गुरुदेव जी हमारे साथ होते हुए भी हमसे दूर। और ये पाखंडी कहते कोई बात नहीं, ये तो ठीक है, उनको वहीं रहना चाहिए, हैं? हम बढ़िया हिलवा पूड़ी खाते रहें और भक्तों को गुमराह करते रहें, इनका ज्योति पाठ दशवांश का पैसा खाते रहें, अपने बढ़िया बढ़िया अच्छे ऐशो आराम करते रहें। भगत भाइयों, दास हाथ जोड़ के निवेदन करता है कि आप लोग अपने गुरु जी के अमृत वचन को सुनो और अपने गुरु जी के आदेश पे ही चलो। क्योंकि इस संसार में सद्गुरु रामपाल जी महाराज के अलावा कोई भी दूसरा इस पृथ्वी पे आदेश देने का अधिकारी नहीं है जो आपको आदेश दे करके आपके जीवन को उद्धार कर सके। इसलिए भगत भाइयों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि अब भी अपनी आँखों से पर्दा हटाओ, अपनी आत्मा को जगाओ और अपने पूज्य सद्गुरुदेव जी के वचनों को सुनो। और इन पाखंडियों की तरफ बिल्कुल ध्यान न दीजिए, क्योंकि ये लोग नकली हैं जिन्होंने अपने गुरु जी को फंसा दिया। वो आप लोगों को फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये हत्यारे हैं, गुंडे हैं। इन्होंने 5 बहनों और एक 1.5 साल के बच्चे को बेरहमी से पीट कर मार डाला है। ये 429/2014 के जो कोर्ट का जजमेंट है उसमें साफ साफ लिखा है। इसलिए भगत भाइयों, इनसे दूरी बनाओ और अपने गुरु जी के वचनों पे चलो। सत साहिब जय बंदी छोड़ की अधिक जानकारी के लिए अवश्य पढ़े पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष। सत साहिब जय बंदी छोड़ की।